आज हम 1857 की क्रांति राजस्थान में ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति, इससे पहले थोड़ी सी हम इंडिया के बारे में देखें, भारत के बारे में देखें। तो 1857 की जो क्रांति है उस समय से पूर्व की कंडीशन कि भारत में एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में बेंटिक द्वारा राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। राजपूताना रेजिडेंसी, राजपूताना रेजिडेंसी की यहां स्थापना की गई है। यह क्वेश्चन राजस्थान में कंडक्टर का जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था 2009 में कि राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी। तो राजस्थान में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई है 1832 ईस्वी में और इसकी स्थापना की गई है लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। इससे पहले की और हम कंडीशन देखें तो राजस्थान में 1818 ईस्वी के लगभग राजस्थान की अधिकांश जो रियासत थी उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। 1802 ईस्वी से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियों का दौर प्रारंभ हुआ और 1802 ईस्वी में भरतपुर तथा अलवर रियासत ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर ली थी। 1817 ईस्वी में करौली रियासत जो थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि कर ली थी। सबसे बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि करने वाली राजस्थान की रियासत थी सिरोही रियासत, जिसने 1823 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक संधि की थी। अब राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कर दी 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और इसका कार्यालय बना दिया गया अजमेर। अजमेर में इसका कार्यालय बनाया गया। इसका जो ग्रीष्मकालीन कार्यालय होता था वो ग्रीष्मकालीन कार्यालय इसका होता था माउंट आबू में। तो माउंट आबू में राजपूताना रेजिडेंसी का ग्रीष्मकालीन कार्यालय और यहां पर अजमेर में जो था वो बाकी समय कार्यालय रहता था। इस समय राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई और विलियम बेंटिक द्वारा एक नया पद लागू किया गया था, एक नया पद सृजित किया गया था राजपूताना रेजिडेंसी के लिए। उसका नाम था AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। देश में सबसे बड़ा पद होता था गवर्नर जनरल का। उसके बाद राज्य में सबसे बड़ा पद जो होता था वो था AGG का और AGG के बाद में पद होता था PA का, प्रशासनिक अधिकारी होता था, पॉलिटिकल एजेंट। और उसके बाद में जो रियासत होती थी उन रियासतों में पद होता था और रियासत जो थी उनका मालिक होता था राजा। तो यहां पर राजा, PA, AGG और GG, ये क्रम था। यहां पर लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे भारत के 1832 ईस्वी में। राजस्थान में AGG का पद लागू किया गया और राजस्थान के प्रथम AGG नियुक्त किए गए मिस्टर लॉकेट। मिस्टर लॉकेट, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या दिया जाता है, लॉकेट। तो हमको सबसे पहले जो AGG दिया वो था लॉकेट राजस्थान के लिए। तो मिस्टर लॉकेट राजस्थान के पहले AGG के रूप में जाने जाते हैं। अब बात करें हम 1857 की क्रांति की। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान जो था उस राजस्थान की कंडीशन अगर हम देखें तो राजस्थान में इस समय पॉलिटिकल जो एजेंट थे वो 5 पॉलिटिकल एजेंट थे। राजस्थान की जो मुख्य रियासत थी उनमें पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे। जैसे हम देखें कि कहां पर पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए थे तो रियासतें और रियासत जो हैं उनमें ये जो रियासतें 5 रियासत थी जहां पर 5 पॉलिटिकल एजेंट थे वो पूरे राजस्थान में प्रशासनिक नियंत्रण बनाए हुए थे। जैसे एक थी मेवाड़ रियासत, यहां पर पॉलिटिकल एजेंट था। एक थी मारवाड़ रियासत, यहां पर पॉलिटिकल एजेंट था।
एक थी कोटा रियासत, यहां पर पॉलिटिकल एजेंट था। एक थी यहां पर जयपुर रियासत, उसमें पॉलिटिकल एजेंट का पद था। और एक थी भरतपुर रियासत, यहां पर पॉलिटिकल एजेंट का पद था। तो यहां के अगर हम पॉलिटिकल एजेंट देखें, पीए देखें कि इस समय 1857 की क्रांति के समय जो पीए थे वो कौन थे। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय अगर हम एजीजी का पद देखें तो राजस्थान में एजीजी थे उस समय मिस्टर लॉकेट। मिस्टर लॉकेट उस समय राजस्थान के एजीजी जब थे, वो पहले एजीजी हैं। और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जो एजीजी थे वो थे पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय पैट्रिक लॉरेंस यहां पर 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी हैं। अब 1857 की क्रांति जो थी उसकी तिथि निर्धारित की गई थी पूरे देश में एक साथ करने की 31 मई 1857 ईस्वी। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि पूरे देश में एक साथ क्रांति करने की तिथि कौन सी निर्धारित थी, तो तिथि निर्धारित थी 31 मई 1857 ईस्वी। इस समय राजस्थान का एजीजी है पैट्रिक लॉरेंस। इस समय पॉलिटिकल एजेंट देखें तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स। मेजर सावर्स यहां का पॉलिटिकल एजेंट था मेवाड़ का। मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था इस समय मैक मौसन पॉलिटिकल एजेंट है। कोटा यहां का था मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट कोटा। जयपुर का था मेजर ईडन और भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो है मोरिसन। इस समय ये 5 पॉलिटिकल एजेंट थे। कई बार पेपर में ये मिलान करवा लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की रियासतों के पॉलिटिकल एजेंटों का सही मिलान कीजिए। तो मिलान वाला अगर क्वेश्चन आता है तो हमें पॉलिटिकल एजेंट याद होने चाहिए। इसलिए यहां पर हम एक इजी वे में इनको याद करते हैं कि मेवाड़ राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है वहां पर मेवाड़ है। और मेवाड़ राजस्थान में झरनों के लिए प्रसिद्ध है। जो झरने जिसे हम इसमें अगर देखें तो बाथरूम में फव्वारा होता है, उसको सौवर कहते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार मेवाड़ में प्राकृतिक रूप से झरने होते हैं उसी प्रकार सौवर, ठीक है, तो उसे सौवर हम नाम दें तो सावर्स यानी सावर्स जो है वो मेवाड़ में, सावर्स मेवाड़ में। मारवाड़ राजस्थान का ऐसा क्षेत्र है जहां पर मौसम खराब रहता है, तो मौसम मारवाड़ एक इजी तरीके से पढ़ सकते हैं कि मारवाड़ में मौसम खराब तो मौसम मारवाड़। अब ये कोटा शब्द है और ये बर्टन है। अगर हम इसमें कोट कर दें इसको और इसको बटन कर दें तो कोट में बटन, कोटा में बर्टन, सीधा सा है, कोट में बटन, कोटा में बर्टन। एक जयपुर है, राजस्थान का एसएमएस स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम है और भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है ईडन गार्डन। तो ईडन गार्डन अगर हम देखें तो कलकत्ता में है और राजस्थान का ईडन गार्डन कह सकते हैं हम एसएमएस स्टेडियम को, और एसएमएस है जयपुर में। तो ईडन जयपुर में है। तो राजस्थान का ईडन जो था उस समय मेजर ईडन जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था और भरतपुर जो है उसका पॉलिटिकल एजेंट था मोरिसन। तो ये 5 पॉलिटिकल एजेंट है इस समय 1857 की क्रांति के समय। और हम अगर देखें कि इस समय राजस्थान में क्रांति के समय अगर छावनियों की बात करें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। और 6 जो सैनिक छावनियां थी वो किस प्रकार थी उनको अगर हम देखें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां हैं। जैसे एक सैनिक छावनी थी नसीराबाद सैनिक छावनी है। दूसरी सैनिक छावनी है हमारी यहां पर व्यावर भी अजमेर में है और नसीराबाद भी अजमेर में है। तीसरी है खेरवाड़ा जो सैनिक छावनी है वो उदयपुर में है। और चौथी जो सैनिक छावनी है वो है एरिनपुरा, ये पाली में है। 5वीं सैनिक छावनी है यह है
और नीमच जो थी वो मेवाड़ के नियंत्रण में थी। वर्तमान में यह स्थान मध्य प्रदेश में पड़ता है। और छठवीं सैनिक छावनी है देवली, और देवली जो सैनिक छावनी है वो है टोंक में। तो ये 6 सैनिक छावनी थी। 6 सैनिक छावनियों की एक मुख्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि इन सभी सैनिक छावनियों में सभी सैनिक भारतीय थे। देखें अगर हम यहां, तो ये दोनों सैनिक छावनी है अजमेर में, दोनों सैनिक छावनी अजमेर में। खैरवाड़ा जो सैनिक छावनी है वो है उदयपुर में, खैरवाड़ा उदयपुर में। एरनपुरा सैनिक जो छावनी है वो है पाली में। नीमच जो सैनिक छावनी है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। नीमच सैनिक छावनी वर्तमान मध्य प्रदेश, उस समय मेवाड़ के नियंत्रण में थी। और देवली जो सैनिक छावनी है वो टोंक में है। इन सैनिक छावनियों की अगर हम कुछ विशेषता देखें तो राजस्थान में सर्वप्रथम जो विद्रोह हुआ था, सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो सबसे पहले विद्रोह हुआ है 1857 की क्रांति का। वो विद्रोह हुआ है 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी में। यह राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन छावनी थी और सबसे पहला विद्रोह यही हुआ था। दूसरी सैनिक छावनी ब्यावर और खैरवाड़ा। ब्यावर और खैरवाड़ा इन दोनों को अगर देखें तो इनकी एक विशेषता है कि यहां पर विद्रोह नहीं हुआ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की कौन सी 2 ऐसी सैनिक छावनी थी जहां पर विद्रोह नहीं हुआ, तो वो 2 सैनिक छावनियां थी, ब्यावर अजमेर और खैरवाड़ा उदयपुर। एरनपुरा सैनिक छावनी पाली में पड़ती थी। और सर्वाधिक संघर्ष की अगर बात करें तो सर्वाधिक संघर्ष हुआ है 1857 की क्रांति के समय एरनपुरा छावनी में। नीमच छावनी की अगर बात करें तो यह मेवाड़ के नियंत्रण में थी और मेवाड़ के शासक थे उस समय महाराणा स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय जो अंग्रेजों की सबसे पहले और सर्वाधिक मदद करने वाले राजस्थान के राजा माने जाते हैं। 1857 की क्रांति के समय एलडीसी में 2015 में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले और सर्वाधिक मदद किस शासक द्वारा की गई थी अंग्रेजों की, ईस्ट इंडिया कंपनी की? तो उस समय मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह थे, उन्होंने सबसे पहले और सर्वाधिक मदद की थी। एरनपुरा छावनी यहां पाली सर्वाधिक संघर्ष हुआ है और नीमच छावनी मेवाड़ के नियंत्रण में है, मेवाड़ के नियंत्रण में पड़ती है यहां ये नीमच छावनी, वर्तमान में मध्य प्रदेश में। देवली छावनी राजस्थान की सबसे छोटी छावनी है, सबसे छोटी छावनी, सबसे छोटी छावनी देवली। 2 में विद्रोह नहीं हुआ है, ब्यावर और खैरवाड़ा में। अब विद्रोह की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सबसे पहला विद्रोह हुआ है नसीराबाद विद्रोह, और नसीराबाद जो विद्रोह है वो हुआ है 28 मई 1857 ईस्वी को। और 28 मई 1857 ईस्वी को यहां पर जो विद्रोह हुआ है उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में विद्रोह के रूप में पढ़ेंगे, नसीराबाद छावनी का विद्रोह। ठीक है, थैंक यू।